Hello friends, welcome to my channel Flourish Education. Today we discuss a science topic that is the reproductive part of plant, flower. Let's start. First of all, we know the parts of plant. The parts of plant are divided into two parts, vegetative part and reproductive part. Vegetative part of a plant is that includes root, stem and leaves, which doesn't involve the formation of egg or pollen grain is called vegetative part. Reproductive part of plant is flower that includes the formation of egg and pollen is called reproductive part of a plant. As we know, flower is a reproductive part of a plant. The flower is a site where the male and female gametes reproductive cells are formed to involve in seed formation. Means male and female gametes, that is reproductive cell, are formed together to form सीड फॉर्मेशन. फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल आपस में मिलके सीड की फॉर्मेशन करते हैं. चलिए पहले हम देखते हैं कि सीड से फ्लावर तक की साइकिल क्या है. पहले सीड होगा, सीड से उसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन से वो प्लांट बनेगा, प्लांट से फुल एडल्ट प्लांट बनेगा, फुल एडल्ट प्लांट के बाद उसमें फ्लावर आएगा, फ्लावर से फिर दोबारा से रिप्रोडक्शन शुरू होगा और वो दोबारा सीड बनेगा. तो सीड then germinate to produce a new plant and cycle continues. Parts of flower. A flower is fixed to main plant body with a stalk that is present below the outermost whorl. Parts of flower can be classified into four whorls. The four whorls from the outside to inside of the flower are sepal, petal, stamens and pistils. Stamens and pistils are the male and female whorls of the flower respectively. मतलब फ्लावर को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर वॉल्स में, जो कि सिपल है, पेटल्स है, स्टेमन्स है एंड पिस्टल्स है. सिपल जो है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, पेटल जो है पंखुड़ियां जिसको हम कहते हैं वो होती हैं, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड पिस्टल्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. The different part of flowers have their different function, which are discussed below. Sepal is actually modified leaves and constitute the outer whorl of the flower. Sepal are collectively called calyx. Sepal are generally green in color and are founded attached to some fruits too. Example, tomato and brinjal. Sepal protect the flower in bud stage. मतलब कि सेपल जो है वो आपका एक तरह से लीफ का पार्ट होता है जो कि फूल के आउटर मोस्ट लेयर में होता है. सब सेपल्स को एक साथ कलेक्टिवली हम कैलेक्स कहते हैं. सेपल जो है ग्रीन कलर का होता है और वो फ्रूट से भी अटैच हुआ होता है, जैसे आपने बैंगन और टमाटर में देखा हुआ होगा. सेपल जो है मेन फंक्शन है सेपल को फ्लावर के जो बड स्टेज पे होता है उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि वो फ्लावर आपका जब बिल्कुल कली के रूप में होता है वो खराब ना हो. वो सेपल उसको बंद करके रखता है अपने अंदर. सेकंड पार्ट है पिटल. इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर. पिटल्स को हम पंखुड़ियां कहते हैं. वो ये क्या है, अलग अलग कलरफुल रंग बिरंगी और खुशबूदायक फ्रेगनेंस वाली पंखुड़ी होती हैं. तो it is the most attractive and colorful part of the flower. The other name for petals is corolla. The main function of petals is attract insect for pollination. Petals हैं वो अपने रंगत और खुशबूदार होने के कारण इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं फॉर पॉलिनेशन के लिए. थर्ड पार्ट है हमारा स्टेमन्स. स्टेमन्स जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इट इज द मेल whorl ऑफ द फ्लावर. स्टेमन्स आर कलेक्टिवली नोन एज या कॉल्ड एंड्रोसियम. एक फूल में कई स्टेमन हो सकते हैं, तो एक या दो या उससे अधिक, तो इन सबको एक साथ हम एंड्रोसियम्स कहते हैं. द स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू एंथर एंड फिलामेंट.
अब स्टेमन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को हम एंथर कहते हैं, एक को फिलामेंट कहते हैं। द अपर स्फेरिकल पार्ट वेयर द सिंथेसिस ऑफ पोलेंस और मेल गैमेट्स अकर इज कॉल्ड एंथर। जहाँ पे पोलन ग्रेन्स पैदा होते हैं या हम उसको मेल गैमेट्स भी कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं, वो होते हैं, उसको हम एंथर कहते हैं। और जो लॉन्ग ट्यूब पार्ट होता है जो कि एंथर को सपोर्ट करता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। द लॉन्ग ट्यूब बेसल पार्ट विच सपोर्ट एंथर इज कॉल्ड फिलामेंट। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एंथर कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट है जो सपोर्ट कर रहा है एंथर को, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। अब चौथा पार्ट है हमारा पेटल्स, तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। इट इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। कार्पल और pistil are correctly known as gynosyns. A carpel is divided into 3 parts. कार्पल को भी हम 3 parts में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। The sticky knob-like part where pollen grains settled after the process of pollination is called stigma. वो पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद सेटल डाउन होते हैं उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। The long cylindrical part which connects stigma and ovary is called style. जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है ट्यूब लाइक पार्ट, उसको हम स्टाइल कहते हैं। The basal globular part where ovals are found is called ovary. Complete and incomplete flower. Based on the presence of whorl, flower can be classified as complete and incomplete flowers. Complete flower. The flower which have all 4 whorls are called complete flower. Example, China rose. Incomplete flower. The flower in which one or more whorls is absent. Example, O. मतलब complete flower उसको कहते हैं जिसमें चारों के चारों whorls हों, और incomplete flower उसको कहते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा whorl नहीं हो। Unisexual and bisexual flowers. Unisexual flower. The flower which has either the male or female whorl is termed as unisexual flower. मतलब वो फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ मेल whorl हो या केवल फीमेल whorl हो, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे वाटरमेलन, पपैया, मस्कमेलन। Bisexual flower. The flower which contain both male and female whorls is called bisexual flower. वो फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल वोल दोनों होते हैं उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हमारा कंप्लीट फ्लावर हुआ और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर हुआ। बाइसेक्सुअल के एग्जांपल क्या थे? रोज, हिबेकस, टोमेटो, सनफ्लावर, ट्यूलिप। नाउ वी डिस्कस द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। मतलब जो पोलन ग्रेन्स हमारे एंथर पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएं, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि बी जो है नेक्टर जो जूस है वो पीने आती है, तो पोलन ग्रेन्स इसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और वो जब दूसरी जगह फिर बैठती है, दूसरे फूल पे या उसी फूल पे बैठती है, तो वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं, तो वो पॉलिनेशन हो जाता है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। पोलन grains is transferred from anther to stigma of a same flower or another flower on a same plant। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन उसको कहते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं एंथर से स्टिग्मा पे या तो सेम फूल में जाए या अलग फूल में जाए, लेकिन उसी पेड़ पे सेम पेड़ पे जाए, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। फीचर्स क्या? इन्वॉल्व ओनली वन प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन में केवल वन प्लांट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए? पी, टोमेटो, सनफ्लावर। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा
कि पोलन ग्रेन्स जो हैं एंथर से, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन क्या है, कंडीशन क्या है, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग स्पीसीज का होगा तो पोलिनेशन हो जाएगा। सेम स्पीसीज के दो प्लांट में आपका एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में स्टिक हो जाए तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इसमें इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट प्लांट्स, रिजल्ट जेनेटिक वेरिएशन और एनकरेज बाय पॉलिनेटर्स। मतलब इसमें हमें कोई ना कोई एजेंट चाहिए जिसके थ्रू क्रॉस पोलिनेशन हो सके, जैसे इंसेक्ट हो गया, विंड हो गया या बर्ड हो गई। फाउंड इन एप्पल, मेज एंड ऑर्चिड्स। इसके एग्जांपल क्या है? एप्पल है, मेज एंड ऑर्चिड है। देखिए जैसे फिगर में हम देख सकते हैं, अगर पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर सेम एक ही प्लांट के सेम फूल में हो जाए तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन स्टिक हो गए। अगर पोलन ग्रेन्स इस एंथर से, इस फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाए, स्टिक हो जाए, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई ना कोई पॉलिनेटेड एजेंट्स चाहिए होते हैं। नाउ वी डिस्कस एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन से होते हैं? द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन हैपन विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का होने का, वो किसकी हेल्प से होता है? पॉलिनेटिंग एजेंट के हेल्प से होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं? इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स, एनिमल्स, विंड एंड वाटर। Insect, bird and animal are biotic agents, whereas wind and water are abiotic agents. मतलब जो हमारे बायोटिक एजेंट कौन कौन से हो गए? इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये हमारे बायोटिक एजेंट हैं। और अबायोटिक कौन कौन से? विंड और वाटर। विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स कैरी आउट द पॉलिनेशन। नाउ वी डिस्कस हाउ पॉलिनेशन कैन बी डन बाय इंसेक्ट। Most of the flower have brightly colored petals to attract insect. Flower produce sweet liquid called nectar. When insect feed nectar in flower, some of the pollen grains get stuck to their body. When insect visit another flower of same kind, the pollen grains that stuck on their body get rubbed off on sticky stigma of flower. This thus resulting pollination. ज़्यादातर फूलों के पास जो उनकी पंखुड़ियाँ हैं वो कलरफुल होती हैं और उनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, जो कि अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को। और फूल जो हैं एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम नेक्टर कहते हैं। वो नेक्टर इंसेक्ट पीने आते हैं और उनकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स जो हैं चिपक जाते हैं। और जब वो दूसरे फूलों पे जाते हैं तो उनकी बॉडी पे जो पोलन ग्रेन चिपके हुए होते हैं वो स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन हो जाती है। पॉलिनेशन बाय एनिमल एंड बर्ड। Bird and animal like squirrel and bat help pollination flower. These flowers produce large amount of nectar but no fragrance. They are brightly colored which attract animal and bird. मतलब कि वो फूल जिनके पास जो ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फ्रेगनेंस नहीं होती उनके पास, वो बर्ड और एनिमल उनको पॉलिनेटेड करते हैं, अट्रैक्ट होकर। पॉलिनेशन बाय विंड। विंड के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है? सम प्लांट्स हैव स्मॉल ग्रीन फ्लावर विद नो नेक्टर और फ्रेगनेंस। जो कुछ पेड़ होते हैं जिनके पास छोटे छोटे ग्रीन कलर के फूल आते हैं, जिनके पास ना तो नेक्टर होता है और ना फ्रेगनेंस होती है। देयर पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड ड्राई। उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत हल्के और सूखे हुए होते हैं। सो इट कैन बी कैरिड बाय विंड, जो कि विंड के सहारे से चले जाते हैं, विंड उनको कैरी कर लेती है। दीज प्लांट पोलन in large amount and their stigma is large and feathery to increase the chance of pollination. इन प्लांट के पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पोलन प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन्स, और स्टिग्मा भी इनका थोड़ा बड़ा होता है और फेदरी होता है ताकि जो पॉलिनेशन का चांस है वो इंक्रीज हो जाए। पॉलिनेशन बाय वाटर कैसे होता है?
Some plants use water for pollination. The male flower releases pollen into the water. The female flower floats on the surface when water current carries the pollen to the female flower where pollination happens. मतलब जो वाटर में पॉलिनेशन है वो केवल एक्वेटिक फ्लावर्स में होता है। मेल फ्लावर जो है रिलीज करता है पोलन ग्रेन अपने वाटर में और वो पोलन ग्रेन पानी में बहते हुए जो सरफेस पे फीमेल फ्लावर होता है उसमें कैरी करा देते हैं और वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। कौन से एजेंट से क्या-क्या एग्जांपल है अब हम ये देखेंगे। इंसेक्ट का एग्जांपल क्या है? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इंसेक्ट है तो सनफ्लावर एंड रोज। एनिमल में कस्टर्ड एप्पल एंड कॉटन। बर्ड में हिबिस्कस। विंड में wheat, rice, corn. Water में water lily and hydrilla. After pollination is completed, the fertilization process is started. Fertilization. Fertilization is the second stage in the process of reproduction. Fertilization जो है वो second stage है reproduction की. The process of fertilization involves the fusion of male and female reproductive cell or gametes. Fertilization में क्या इन्वॉल्व होता है? मेल और फीमेल के जो सेल्स हैं गैमेट्स हैं उनको आपस में मिलने को जब मिल जाते हैं उनको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं, स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं, इट स्टार्ट ग्रो अ ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब। वो एक ट्यूब बनाना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना, जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ये देखिए ये पूरी क्या है? पोलन ट्यूब है। जब स्टिग्मा पे आपका पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं तो वो एक ट्यूब बनाना शुरू कर देते हैं जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। द पोलन ट्यूब रीचेस टू द ओवल इनसाइड द ओवरी थ्रू द स्टाइल। ये पोलन ट्यूब जो है स्टाइल से होते हुए ओवरी के ओवल्स तक पहुंचती है। द पोलन ट्यूब रिलीज द मेल गैमेट्स विच जॉइन द फीमेल गैमेट्स इन द ओवल। यहाँ पे पोलन ट्यूब जब यहाँ पहुंच जाती है तो जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल्स रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव्स को ज्वाइन कर लेते हैं ओवल के अंदर। द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का सेल्स का, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्रिएट अ ज़ोइटेक व्हिच लेटर ग्रोस इनटू अ सीड। ये आपस में मिलके ज़ोइटेक फॉर्म कर देते हैं जो कि आगे सीड की फॉर्मेशन लेता है। ये ज़ोइटेक ही हमारा आगे चल के सीड बनता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर द फॉलोइंग चेंजेस हैपन। जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है फ्लावर के अंदर तो फूल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर नेमली सेपल्स, पिटल्स एंड स्टेमन्स आर नो मोर टू एनी यूज, हेंस दे बिकम ड्राई एंड फॉल ऑफ। जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो बहुत सारे फूलों में जो आपका सेपल्स होते हैं, पिटल्स होते हैं एंड स्टेमन्स होते हैं, उनका कोई यूज नहीं बचता, इसलिए वो ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द ओवरी इनसाइड द फ्लावर स्वेल अप। जो ओवरी होती है फ्लावर के अंदर वो सूज जाती है एंड डेवलप इनटू अ फ्रूट। यही ओवरी जो है आगे चल के पूरा फ्रूट में डेवलप हो जाती है। इन सम प्लांट सच एज ब्रिंजल एंड टोमेटो, टोमेटो और ब्रिंजल के जैसे पेड़ों में उनमें सेपल्स जो है फ्लावर का वो झड़ता नहीं है, उनके साथ ही रहता है। रिमेन इंटैक्ट एंड दे प्रोटेक्ट द फ्रूट दैट इज डेवलप लेटर। और वो फ्रूट को प्रोटेक्ट करके रहता है जो कि आगे बड़ा हो। अ फ्रूट हैज वन और मोर सीड्स। फ्रूट, एक फ्रूट के अंदर एक या एक से ज्यादा सीड्स हो सकते हैं। While most of the fruit such as mango, apple and papaya have seed inside them. ज़्यादातर फ्रूट्स में जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, उनका सीड उनके अंदर होता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट भी हैं जैसे कैशू जिनका सीड उनके फ्रूट के बाहर होता है। आई होप कि आपको फ्लावर और उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम समझ में आया होगा। थैंक यू। If you like the video, then please like the video and subscribe the channel and click on the bell icon. Thank you.